अब मजदूरी नहीं कर सकता, बहुत मजदूरी किया लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। उसका रिश्तेदार जो हिस्ट्री सीटर है वो भी आजमगढ़ जिला से जिला बदर है, उसका नाम भी बता रहा हूँ। अभी और घटनाएं होंगी, आज नहीं 2-4 साल बाद और घटनाएं भी होंगी। वो मारेगा जिस मकसद के लिए उसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरा वंश खत्म हो गया, और उस चीज को वो हथियाने के लिए और भी कार्यक्रम करेगा। वो छूट के आएगा तो ऐसा ही करेगा, और लोग बोलते हैं कि वो छूट के आएगा तो यही रहेगा। लेकिन चाचा जी एक जानकारी मिली कि लास्ट में हार मान के या जैसे भी अब क्या करता, मरता क्या न करता, उसे तो जो एक कहावत भी है, जो रोगी को भाता है वही डॉक्टर बताता है। तो जैसा कि अभी जानकारी मिली है, मरता क्या न करता, जहां तक जब तक सांस रहेगी तब तक तो आस रहेगी। भैया तो जानकारी मिली है कि योगी जी से भी मिलने जाएंगे, इसमें जी कितनी भैया सच्चाई है? कोशिश तो कर रहा हूँ, उनके पास टाइम ही नहीं है। हम तो अपना घर देख के परेशान हैं, उनको पूरा प्रदेश देखना है। योगी जी से भी मिलेंगे, जानकारी मिले कि अखिलेश यादव जी से भी मिलेंगे। भैया मैं वही तो बोल रहा हूँ ना जी कि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मुझे सिर्फ अपना घर देखना है, आपको पूरा प्रदेश देखना है। जी तो आप लोग देखते रहिए, लेकिन कोई गरीब अगर रोता है जी तो आप लोग थोड़ा टाइम निकाल लीजिए उस गरीब के लिए। कोई गरीब आप लोगों के भरोसे रोता है साहब, आप लोगों के भरोसे पे कोई गरीब रोता है कि अगर मुझे कुछ होगा तो आप लोग देखोगे, आप लोग 2-3 बच्ची देखोगे। भी हैं आपकी, फिर कैसे परवरिश होगा? अभी तक सरकार भी 5 बच्चियां हैं भैया, 5 बच्चियां हैं, नहीं, खेत अभी बेच के 2-3 बच्चियों शादी का की। भी शादी भी करना अभी है। 2 बच्चियां शादी करने के लिए बाकी हैं। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा बेटा चला गया, जिस हीरा को मैं तराश रहा था वो मेरे हीरे को लोगों ने खत्म कर दिया। अभी तक क्या चाहते हैं आप? बस चाहता यही हूँ कि कुछ कर दीजिए कि मेरे और जो बच्चियां बची हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, जी और मुझ में अब काम करने की हिम्मत नहीं रह गई साहब। जी मैं अब मजदूरी नहीं कर सकता, बहुत मजदूरी किया लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी, मेरी बच्चियों के लिए कुछ आपका कर दो। अभी जैसे कि अभी बैठ के बात हो रही थी तो अभी भी आप सदमे में हैं, डर की स्थिति में कह रहे हैं कि जल्द से जैसे ही छूटेगा पूरे परिवार को तबाह कर देगा। इसमें कितनी सच्चाई है? और हम चाह रहे हैं कि वो बातें को ऑन कैमरा बोल दीजिए। क्या जी क्या क्या डर बिल्कुल, लग रहा है जी बिल्कुल, आपको? मुझे डर है और मेरी रेकी की जा रही है। मैं कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे बैठ के कहानियां बना रहा है। रात को आया, जी कोई आदमी आया, मैंने उसको देखा नहीं। कोई आदमी आया, ईंट ईंट का चट्टा लगा हुआ था, जी उस पे से भागा कूद के और ईंट का चट्टा गिर गया। मैं ऐसे टार्च जला के बोला कौन है बे? वो भागा ईंट के चट्टे पर से। उसके बाद उसके रिश्तेदार, उसका रिश्तेदार जो हिस्ट्री सीटर है वो भी आजमगढ़ जिला से जिला बदर है, उसका नाम भी बता रहा हूँ, आद्या प्रसाद यादव नाम है। वो बोला आप चलो मेरे साथ, आज ही चलो, मैं अपनी माँ से मिलवाऊंगा। आपको अपनी माँ से मिलवाना है हमको? मेरा बेटा मरा है और आप अपनी माँ को लिवा के नहीं आ सकते? आप हमको लेने के लिए आए हो कि आप चलो मेरे साथ में? क्यों जाऊं यार किसी के साथ में, क्यों जाऊं? अगर मान लीजिए सब कुछ बता रहे हैं, सरकार को बार बार चेतावनी भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, अगर कोई बड़ी घटना अगर हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी और घटनाएं होंगी, आज नहीं 2-4 साल बाद और घटनाएं भी होंगी। वो मारेगा जिस मकसद के लिए उसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरा वंश खत्म हो गया, और उस चीज को वो हथियाने के लिए और भी कार्यक्रम करेगा। वो छूट के आएगा तो ऐसा ही करेगा, और लोग बोलते हैं कि वो छूट के आएगा तो यही रहेगा। लेकिन आपकी मांग थी कि एनकाउंटर हो, जेल से रिहा ना हो, आजीवन कारावास हो, फिर भैया कैसे आप कह रहे हैं कि वो 4 साल में छूट जाएगा? भैया उसके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, अच्छा तो वो छूट जाएगा। अच्छा, जैसा कि जो दरोगा जी तो इस दुनिया में नहीं है, सो साहब हैं कि क्या है? अभी जैसा कि बैठ के जब आपसे बात हो रही थी तो बता रहे थे कि आते थे मुस्कुरा के, हाथों में ऐसे पैसा लेके बताते थे कि उसके पास बहुत पैसा है, आप मान जाओ। तो आपने एक बयान दिया था कि क्या हम गरीब हैं तो
चिल्ला भी नहीं सकते, जैसा कि अभी बैठ के बता रहे थे, उसमें जी कितनी सच्चाई है? हम चाह रहे हूँ ऑन कैमरा आप थोड़ा सा। नहीं जी भैया, वो आते थे, हुँ, उसको डांटते भी थे, हुँ, लेकिन हमको कहते थे कि यार यार उसके पास बहुत पैसा है। हुँ, तो हमने यही कहा था कि साहब जिसके पास पैसा है, तो क्या आप लोग इसलिए बैठे हो? इसलिए आप बैठे हो कि उसके पास पैसा है तो मेरे पास नहीं है? हुँ, जी, न्याय व्यवस्था के लिए बैठे हो ना? जी, साहब ऐसा मत करो। आप लोग आप लोग ऐसा मत करो साहब। मैं हाथ जोड़ के कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, जी, और मुझे भगा दिया जाता था साहब, जी। डांट के भगा दिया जाता था। अच्छा, अधिकारी की तरफ से कोई धमकी वगैरह या फिर कोई गुंडे बदमाश इस तरह की कहीं से धमकी-वमकी आई परिवार को नहीं, कभी? अधिकारी के पास से धमकी नहीं आई, और डायरेक्टली मुझे कोई धमकी नहीं देता, हुँ, हुँ, लेकिन गांव के लोग बोल रहे हैं हुँ, कि वो बोलता था कि एक के मारने पे जो धारा लगेगी वही चार के मारने पे लगेगी, हुँ, तो आप लोग भी सेफ नहीं हो। जी। तो इस चीज का मुझे डर है। अच्छा, अभी अभी तक जो पुलिस अभी दिखती थी चारों तरफ घरों के आजू-बाजू में, हमेशा दिखती थी, 2-4 दिन तक लगता है फ़ोर्स रही, उसके बाद फिर अभी फ़ोर्स-वोर्स की क्या स्थिति है? नहीं भैया, कप्तान साहब ने कहा मुझसे हुँ, कि आपके लिए मैं लगातार ड्यूटी लगा देता हूँ। हुँ, हमने उनसे माफी मांग लिया, हमने कहा, हाथ जोड़ के कहा कि साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, हुँ, अब मैं जी के क्या करूंगा? बहुत करेगा कोई मुझे भी मार देगा ना। हुँ, तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि साहब मुझे कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं चाहिए। जी, मेरा बेटा मर गया तो मुझे क्या व्यवस्था चाहिए? जी, जिस व्यवस्था के लिए मैं परेशान था, मैं खेत बाड़ी बेच देता था, और लोग मेरे ऊपर हंसते थे कि पागल है। तो मैं पागल हूँ साहब, मुझे कोई व्यवस्था नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, जबरदस्ती कर करके कहा कप्तान साहब ने कि नहीं आप व्यवस्था ले लो। हमने कहा नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए। मैंने मना कर दिया कि नहीं चाहिए साहब, क्या करूंगा सब लेके, क्या लास्ट जरूरत। लास्ट सवाल चाचा हम करेंगे आपसे। लास्ट एम आपका ये है कि बच्चों का मेडल, बच्चों के जो किताबें, बच्चों को जिस तरह से सम्मानित किया गया है, सारा चीज़ दे के आप बोल रहे हैं कि पहुँचेंगे योगी जी के पास, एक बार अखिलेश यादव जी के पास, जो बड़े-बड़े नेता हैं, प्रेता हैं, उनके पास पहुँचेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। इसमें कितनी सच्चाई है? जी भैया, मेरी कोशिश है कि मैं पहुंचूं, जी, और कोशिश यह है कि मेरी बच्चियों का भविष्य खराब ना हो। जी, जो मेरे पास बचा है वो मेरे पास बचा रहे, उनका भविष्य खराब ना हो, जी, इसलिए पहुंचूंगा। और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि पहुंचूं। आप लोग हो सक्षम हो, जी, आप लोग सब कर सकते हो, तो कम से कम इस गरीब बाप के लिए कुछ कर दो। जाते-जाते बस पब्लिक से क्या आग्रह करेंगे? बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे भी लोग हैं, जिससे धरती चल रही है। इंसानियत अभी भी जिंदा है। कहीं न कहीं भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ बहुत बड़ा योगदान है। वैसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे? चलिए जो लोग बड़े-बड़े लुभावना देके, बड़े-बड़े आश्वासन दे करके और अपने दरकिनार हो गए। तो आप ऐसा ना करें, किसी को झूठा आश्वासन भी ना दें।